नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र, उसको लेकर फिर से एक बार जो भाकपा माले की तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, बात करेंगे उनसे ही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाकपा माले के अजीत कुशवाहा। सर, आज आप लोग जो विरोध प्रदर्शन करें किस? आज तो कई सारे सवाल है। हम लोगों ने तो बागमती का सवाल उठाया, किसानों का सवाल उठाया, गरीबों का सवाल उठाया, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से पूरा बिहार जल रहा है। एकदम अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। 25 करोड़ का लूट जो तनिष्क में हुआ हो तो हुआ ही, एक महिला का पैर में कील ठोका गया हो तो आपने देखा है, एक महिला अस्पताल संचालिका की सरेआम हत्या कर दी गई सुरभीराज का, एकदम पटना शहर में अस्पताल में घुस करके। हमने देखा अखबार में कि नौबतपुर में पुलिस और किसी के बीच मुठभेड़ चल रहा है। सिवान में 13 लड़कियां शेल्टर होम से गायब हो गई। ये लगातार राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधी बेखौफ है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सरकार, मुख्यमंत्री जी की स्थिति तो सब देख ही रहे हैं। अब पता नहीं भाई कौन सरकार चला रहा है, क्या चला रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बिहार का जनता का जीवन जो है वो काफी संकटों में है। पूरी तरह संकट। बिल्कुल, आप देखिए इस तरीके से घटनाएं सरेआम घटेंगी, इस तरीके से होंगी तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो भाकपा माले की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजीत कुशवाहा थे जिनसे हमने बातचीत की। यहाँ पे देखिए तमाम तरह की जो आपको पोस्टर दिखाते हैं जो लेकर आज भाकपा माले की तरफ से चले हुए हैं। थोड़ा देखिए, आप देखिए बकाया बिजली बिल माफ़ करो करके भाकपा माले की तरफ से ये हो रहा है। बातचीत करेंगे। सर, बकाया बिजली बिल माफ़ करो। देखिए, बिजली बिल के मामले में इतना फर्जी बिजली बिल दिया जाता है, इसीलिए हम लोगों का मांग है कि बिजली बिल में जो धांधली है उस फर्जी बिजली बिल को माफ़ किया जाए। जितने भी बकाया बिजली बिल है वो माफ़ किया जाए। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता है, उस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। और ख़ास करके सरकार ने जो सर्वे किया है, और सर्वे में 95 लाख वैसे परिवार हैं जिनको 6,000 से कम आमदनी है। कम से कम उन परिवारों को तो बिजली बिल माफ़ हो, उनके घर पर स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता ना हो, स्मार्ट मीटर हटाया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी सरकार करे। इन मांगों को लेकर के आज हम लोग विधान सदन में सवाल। देखिए, एक तरफ है रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के बिना भी बागमती नदी पर बांध निर्माण का कार्य सरकार ने शुरू कर दिया है। सिकराहना में भी बांध निर्माण कराना चाहती है, और उस इलाके के लोगों का कहना है कि बांध के निर्माण हो जाने से कम सैकड़ों गांव, 200 से ज़्यादा गांव उसके दायरे में आने वाला डूब जाता है। सरकार इसके लिए दूसरा रास्ता तय करे, और वहाँ जो टूटा हुआ बांध है उसे जनता बनाने नहीं देना चाहती, और जन भावनाओं के खिलाफ सरकार ज़बरदस्ती फोर्स लगाकर बांध निर्माण करना चाहती है। हम लोग मांग करते हैं कि रिव्यू कमेटी अपना रिपोर्ट दे, जनता का मत क्या है, तब बांध का निर्माण हो। ये सारी तमाम जो ये लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, ये सारी सवाल आज सदन में उठने वाली है। बातचीत करेंगे। सिकरना बांध परियोजना। बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार लूट की सरकार बन गई है, और बिना मांगे सरकार ने तटबंध निर्माण का फैसला किया है। जबकि जनता मांग रही है कि हमारे गांव कट रहे हैं यदि बाढ़ से, तो वहां कटाव रोधी काम हो। वो जनता जो है कटाव रोधी काम की बात कर रही है, ठोकर स्टड की बात कर रही है, और सरकार बड़े तटबंध निर्माण करा करके लूट में पूरे तौर पे शरीक होने की बात कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सिकराना से दोनों चंपारण के और फिर बागमती तटबंध जो 1950 के दशक की योजना है जिसको जनता ने रोक दिया था, उसको जबरन पुलिस बल पर लागू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो उससे शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के सैकड़ों गाँव, और फिर महानंदा फेज 2 जो है वहाँ जो एक बांध बनाया जा रहा है महानंदा नदी के तटबंध पर, तो वहाँ भी सैकड़ों गांव डूब क्षेत्र में बदल जाएंगे। तो ये हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदलने वाली विनाशकारी योजना है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज महानंदा के इलाके के, बागमती के इलाके के, सिकराना के इलाके के लोग गर्दनी बाग पर प्रदर्शन करने आए हैं कि ये बांध हमारे लिए जो है विनाशकारी होगा, हमारे गाँवों को डुबा देगा, लाखों एकड़ खेती तबाही हो जाएगी, और फिर विस्थापन की बड़ी समस्या होगी। तो वहाँ विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने उनकी बात को विधानसभा में भी उठाने का संकल्प लिया है, और ये कार्य स्थगन लाया गया है। यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस विनाशकारी बांध पर रोक लगावे। देखिए, कई तरह की सवालें जो उठने वाली है आज। गरीब जो सीमांती हिंसा क्यों है ना सर? पूरी तरह से बिहार आज अपराध के चंगुल में गिरफ्त में है। कहीं सामंती हिंसा हो रही है,
कहीं पुलिस के जरिए दमन किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर भी बलात्कार, रेप और हत्या की घटनाएं घट रही है। पूरी तरह से बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाजपा और जदयू की जो बिहार की सरकार है इसका जवाब दे। चलिए देखिए, जो लगातार जो सदन है इसमें सवाल उठने वाला है, कई तरह की सवालें उठने वाली है। हमने बातचीत की। आपका इस खबर पर क्या कहना है, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।